मैंने पहले कहा था कि थेथर के पेड़ पे कितना लाठी मार होता है। इकोनॉमी खा गए। किस मुंह से आप लोग बात कर रहे हैं? क्या बात करते हैं आप? इतनी बड़ी घटना हो जाती है और यहाँ पर थेथर ही करेगी बीजेपी। आप रटने लगते हैं फिगर के बाद फिगर, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने सब कुछ कर दिया तो आपने फर्जी एक बताया, हमने स्कूल बना दिया। क्या स्कूल बनाया आपने? किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? इसका जवाब ये भी इनको जाने मत देना। मैं आपको सारे भी सब गिना देती हूँ, क्योंकि भाजपा तो कभी गिनाएगी नहीं, वो तो आपको गोल गोल बातें करके सुना देगी। आपने कितने लगाए? चुप रहो आप, एक नंबर के झूठे हो आप, एक नंबर के। आप चुप रहो, आप चुप रहो, मैं आपके बीच में बोली क्या? चुप रहो, मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अंजना जी, आज देश की स्थिति बहुत अलग होती है अगर आप भाजपा से पूछती, जब वो कहते हैं कि हवा में जहर है, तब कोई सवाल नहीं होगा। चुप रहिए, चुप रहिए अब, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे। अरे नयाब सिंह सैनी ने तो आपके मुंह पे तमाचा जड़ दिया है। नयाब सिंह सैनी ने तो आपके मुंह पे तमाचा जड़ दिया अरविंद केजरीवाल के, लेकिन असर तो पड़ेगा नहीं आप लोग को। आप लोग को ढाक के 3 पात है ना, जो मैंने पहले कहा था कि थेथर के पेड़ पे कितना लाठी मार होता है। इकोनॉमी खा गए। लेकिन दूसरे पे आपसे अंजना जी ने पूछा था एक क्वेश्चन, मैडम प्रियंका जी, जब उनसे सवाल पूछा है तो जवाब तो सुनना पड़ेगा ना, या खाली आप ही बोलती रहेंगी? रुकिए ना, नहीं दे रही है जवाब, गोल गोल घुमा रही है। कह रही है कि हमने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में सीवर लाइन डाली है। सीवर लाइन डाली तो नालियां बाहर क्यों बह रही है? सीवर लाइन डाली तो नालियां बाहर क्यों बह रही है? पानी क्यों नहीं मिल रहा है उनको? अरे आपको रोड अगर बना ही दिया तो टूटी फूटी रोड कैमरा पे कैसे दिखती है टीवी पे? चाहे किसी भी कॉलोनी मोहल्ला का हो, कोई काम आपने नहीं किया। प्योर निठल्लों की तरह बैठे रहे यहाँ पे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जेल जाना आना, बाहर यही करना, घर करप्शन करना। 15 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट घर में लगा सकते हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं। ये तो है मुख्यमंत्री, ये तो है मुख्यमंत्री। होना चाहिए था। अरे क्या आपका मुंह खुला? मुंह जब भी खुलेगा क्या निकलेगा सबको पता ही है। कीचड़ ही निकलना है, और तो बचा नहीं है। आपके पास है कीचड़, आप लोग कीचड़। पढ़ी लिखी सरकार के पास कोई चेहरा है? अरे मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास तो बहुत है, चिंता मत कीजिए। मेरे यहाँ से तो दलित भी मुख्यमंत्री बन जाएगा, मेरे यहाँ से तो दलित वाल्मीकि भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसा लग रहा है सुप्रिया जी कि वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कुछ। 15-20 मिनट की बहस हो रही थी पीपीएम पर, फलाने अमोनिया पर, इस पर उस पर। 50 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी लगी थी, केंद्र की सरकार पर भी लगी थी, इसी यमुना को लेकर। तो ये दोनों लोग किस बारे में बात करते हैं? एक को मां गंगा ने बुलाया था। चलिए जरा, मैंने एक शब्द सुना यहां पर, और अभी आम आदमी पार्टी पर आती हूं। मैंने शब्द सुना बीजेपी के मुझ से, थोड़ी संवेदना दिखाई है। ये संवेदना कल कहां चली गई थी? 18 घंटे तक 30 मृत लोगों के आंकड़े नहीं दे पा रहे थे, तब संवेदना नहीं आई थी। कीड़े मकोड़ों की तरह इस देश के लोग जब मर गए और मुख्यमंत्री का बयान रात को 8 बजे आता है, तब संवेदना नहीं आई थी। जो दूसरी जगह भगदड़ मची, उसको छुपाया गया, दबाया गया, तब संवेदना नहीं आई थी। इस देश के आम लोग मीलों चलकर पैदल आए, उनको घाट पर बिठाया गया, वीआईपीओ को दर्शन कराते रहे, लोगों के रास्ते रोके, लोगों को पुल पे जाने से रोका, तब संवेदना नहीं आई थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? किस मुंह से आप लोग बात कर रहे हैं? और मुझे थोड़ी दिक्कत मीडिया से भी है। वहां जाकर किसी नशेड़ी गंजेड़ी का इंटरव्यू सारा मीडिया करता रहा, आम लोगों को नहीं दिखाया। आज हमारे शंकराचार्य बोल रहे हैं कि झूठ बोला गया हम लोगों से, हमें सच नहीं बताया गया। इतनी भगदड़ मच गई, इतना बड़ा वहां पे कांड हो गया, तब बीजेपी चुप रही। आप दूसरों को ब्लेम करते थे, आप नेहरू तक को जाते थे, एक शब्द नहीं बोलिएगा तुम पर। आपका मंत्री आके कहता है छोटी बात हो जाती है ऐसी चीजों में। क्या बात करते हैं आप? 30 लोग तो सरकारी आंकड़े हैं। जो इंडिपेंडेंट पत्रकार और आपके सिस्टर चैनल का मैंने लंदन टॉप का देखा, वहां पर जाकर जो पता कर रहे हैं, वहां पर दूसरी जगह भी भगदड़ हुई और मौत का आंकड़ा उससे ज्यादा है, तब संवेदना याद नहीं आ रही है। इतना बड़ा हमारा महापर्व, हमारी आस्था, हमारे अध्यात्म का महापर्व, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाती है और यहां पर थेथर ही करेगी बीजेपी, तब संवेदना याद नहीं आती। और आम आदमी पार्टी किस मुंह से बोल रही है भाई? आप आंकड़े लेके आ जाते हैं, आप रटने लगते हैं फिगर के बाद फिगर, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने सब कुछ कर दिया, तो यमुना का पानी पीने वाला क्यों नहीं है? बताइए मुझे इस बात का। आपने सब कुछ कर दिया, आज यमुना बिल्कुल जहरीली हो गई। उसके पहले सब कुछ ठीक ठाक था। जब चुनाव के मुहाने पर दिल्ली आई तो वो सारे चर्चे होंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। आपने फर्जी एक बताया, हमने स्कूल बना दिए। क्या स्कूल बनाया आपने? 1 लाख बच्चे क्लास 9 के फेल हुए हैं दिल्ली में। असलियत यह है कि मेट्रो का फेज 1, फेज 4 2013 में पारित हो गया था, 2021 तक शुरू नहीं कर पाए आप लोग। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग आके सिर्फ एक इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं और एक ये आते हैं दिल्ली शाइनिंग की बात करते हैं। दोनों के ढकोसले, वहां संवेदना दिखा नहीं पा रहे, यहाँ पर ये झूठ बोल रहे हैं, बोतलें लगा लगा के ड्रामे कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये पहले कुंभ पर आप जवाब दीजिए अजय आलोक जी। देखिए, सबसे पहली बात है, कुंभ पे वो लोग ज्ञान ना दें जो सिर्फ 2 दिन पहले कुंभ पे ही सवाल उठा रहे थे, इनके खड़गे जी, ठीक है ना, कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। 1972 में नारा आया था ना, गरीबी हटाओ, दूर कर दिया गरीबी तो कांग्रेस ने, और आज कुंभ पे ज्ञान दे रहे। कुंभ के अब बीच में क्या बोल रही है? जब मैं अब बेचैनी हो गई, अब आईना दिखा रहा हूं तो बेचैनी हो गई, बीच में क्यों बोल रही है? सुनिए चुपचाप से सुनिए, ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है। जाके कुंभ में डुबकी लगा के आइए, तब पता चलेगा इंतजाम क्या होता है। और व्यवस्था किसको करना कहते हैं, जाके पता करिएगा वहां, ठीक है ना। ये हम है कि सब संभल गया।
आपके हिसाब से नहीं चल रहा था, ठीक है कि नहीं? आपके हिसाब से नहीं चल रहा था, जहां पर 1954 से लेकर 95 तक का रिकॉर्ड है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कितने लोग मरे, क्या इल्जाम आपने किया था? आपके कहने से नहीं चलेगा दे। और ठीक है ना, मीडिया पत्रकार से भी आपको छन होती है, सब कोई आपके हिसाब से चले। माईवे और हाईवे, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार है कि क्या है? अरे मार डाला, हम नहीं मार डाला, जितने लोग को आपने मारा उसका कोई हिसाब है, उसका कोई हिसाब है? अपना कोई हिसाब लेती है? अपना कोई हिसाब लेती है? आस्था के इस महान विषय पे भी आप लोग को सवाल और प्रश्न उठाना जरूरी है। आप लोग घृणित आदमी हैं, आप लोग पार्टी ही घृणित, ठीक है ना? आप लोग पार्टी ही घृणित, आपसे कुछ उम्मीद करना या कोई भी चीज एक्सपेक्ट करना बेकार है इस देश के लिए। अरे रील ये सब काम राहुल गांधी का है, रील बनवाने का काम। कभी खेत में उतर के, कभी जूता सिल के, कभी बैग सिल के, कभी कुली की तरफ सामान उठा के, रील बनवाने का काम राहुल गांधी का। अरे बदतमीज आपसे बड़ी कोई है नहीं। शीशा लेकर दे, शीशा लगता है दिखना छोड़ दिया आजकल, नहीं? पर्स में शीशा रखती है ना? हाँ, कैमरा में बैठने के पहले फिर से देखिए, पता चलेगा बदतमीज कौन है, ठीक है कि नहीं? ऊपर से नीचे तक बदतमीजी का पुतला है। धर्म विरोधी, धर्म का मतलब पता भी है, धर्म का मतलब पता भी है। हिंदू सनातन नष्ट हो जाएगा, मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। और ये धर्म की बात सिखाएंगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल।